अभी युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन जी भी मौजूद है और हम इनसे जानना चाहेंगे आज जिन दोनों की मुलाकात हो रही है क्या क्या बातें हुई मुलाकात में, हम इनसे जानेंगे। राजकुमार जी, आप किस लिए आए हैं और क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए, एआईएमआईएम ऑफिस दफ्तर हम इसलिए आए हैं कि जो बिहार में और देश में जो गठबंधन का दौर चल रहा है, एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए, तो बिहार को इन दोनों से निजात नहीं मिल पा रही है। इसलिए तीसरा मोर्चा, तीसरा गठबंधन चाहिए बिहार को, देश को भी। तो उसमें हम पहल कर रहे हैं। अगर हमारी ताकत को समझते हैं एआईएमआईएम के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो हम उनके विश्वासों पे खरा उतरेंगे। और बिहार में जिस तरह से जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे ठगा जा रहा है और देश को ठगा जा रहा है, उससे निजात दिलाने की मेरी पहल रहेगी। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान जितने भी सीटों पे लड़ेंगे वहाँ पे युवा बिहार सेना पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि पासवानों को बिहार में ठगना, दलितों को ठगना, अक़लियत को ठगना, बिहार के 13 करोड़ आवाम को ठगना कितना भारी पड़ता है, वो 2024 का लोकसभा चुनाव में समझाएंगे। अच्छा, एआईएमआईएम के साथ अगर आपकी गठबंधन हो जाती है तो कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, आज पहली मुलाकात है, पहली बात है और आगे और भी सहमति हम लोग की बनेगी, पूरा उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि बहन मायावती भी हम लोग के साथ आए, उनके लिए पहल चल रहा है। राष्ट्रीय नेता लोग बैठ के बात कर रहे हैं। हमारी जहाँ तक ये जानकारी में है और हमारा जहाँ तक सहयोग होगा हम साथ चलने की प्रयास करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे बिंदुओं पे बात होना, साहब हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इनके बुलावे पे हम आए, आगे और भी बात होगी। क्या कहिएगा आदिल जी, आज आए हुए हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार जी, आपके साथ क्या क्या मुलाकात में बात हुई? बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंजीनियर राजकुमार साहब का, वो एमआईएम के दावत पर आए, हमारी कुटिया में आए, लेकिन ये कुटिया एमआईएम की अपनी है। मैं इनका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, आज पहली मुलाकात हुई है, पहली बात हुई है, भविष्य में भी इस पर चर्चा होगी। हम चाहते हैं कि इनके जैसा नौजवान पढ़ा लिखा इनकी टीम और एमआईएम के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर-उर-रहमान साहब हमेशा चाहे हैं युवाओं को आगे बढ़े, युवाओं के हाथ में, क्योंकि 65% आबादी युवाओं की है। बैरिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में भी एक बिल को रखा कि 21 साल की उम्र के युवा को लोकसभा और विधानसभा लड़ने की इजाज़त दी जाए। वाहिद हिंदुस्तान में किसी लीडर ने इस प्रस्ताव को रखा है। वोट तो सब युवाओं का लेते हैं, वोट युवा की बात करते हैं, लेकिन 75 साल 80 साल के साहब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जब आबादी 65% मेरी है, युवाओं की है, तो आप प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हैं? युवाओं को मौका दीजिए। अच्छा, जाकर देश दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में देखिए, युवा प्रधानमंत्री, युवा प्रेसिडेंट बने हुए हैं। तो भारत में युवाओं का देश है, तो भारत में युवा क्यों नहीं बन सकते आगे? अच्छा, आपकी पार्टी जो है गठबंधन करेगी अगर, तो आप लोगों को कितनी मजबूती मिलेगी? एक तरफ से मायावती भी अगर आ जाए, एआईएमआईएम भी आ जाए और युवा बिहार राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर साथ में आपके, अगर आप लोग तीनों मिल जाते तो कितनी मजबूती? बहन जी जो मायावती जी हैं, उनके साथ वो 2020 में भी हमारा गठबंधन था और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमेशा बोला कि हिंदुस्तान में एक जनाधार वाली नेता, एक मजबूत नेता जिनका नाम बहन मायावती हैं, 4 बार की चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की रही हैं, पहले भी रही, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे गठबंधन होगा। मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान साहब का भी दिल से इनकी पूरी टीम का इस्तकबाल करता हूँ। और आज पहली बात हुई है, पहली मुलाकात हुई है, लेकिन ये मुलाकात सार्थक है। और हमारा यही कहना है, इस इंडिया में ना मुसलमान दिखता है, ना दलित दिखता है, ना आदिवासी दिखता है। इस एनडीए में भी वही हाल है। संजय झा इधर है तो उधर भी आप देख रहे हैं कि कौन साहब है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर मुसलमानों की हिस्सेदारी, दलितों की हिस्सेदारी, आदिवासियों की हिस्सेदारी, मजलूमों की हिस्सेदारी कहाँ पर है, आप देख रहे हैं। मतलब सत्ता के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। अच्छा, आप लोग का गठबंधन जो अगर हो जाता है कितना कारगर साबित होगा? एकदम होगा। मैं इंजीनियर राजकुमार साहब का जो पकड़ है, जो क्षेत्र में इनके जो संगठन है, उनकी सब मिल के, क्योंकि मुट्ठी बंद मुट्ठी जब तक तभी मजबूत होगी।
लड़ाई मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा को हराना है और फिरका परस्त को हराना है तो आपको मिल के आना पड़ेगा। और ये तथाकथित जो महागठबंधन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं है, लालू जी कहते हैं। तो ये किसको कल ठग दें ये कोई नहीं जानता है। मैं चाहता हूँ राजकुमार साहब से भी आप पूछें। क्या बोल रहे हैं राजकुमार जी, बोलिए। देखिए, आपको बता दूं कि बिहार में अक़लियत के लोग और दलित भाई लोग एक विकल्प चाह रहे हैं, वो विकल्प मिल नहीं रहा है। वो विकल्प हम लोग देंगे और आगे की बात आगे हम लोग करेंगे। आगे और भी जो बातें होगी गठबंधन की, गठजोड़ की, आप ठीक तक है, हम आप लोग- दोनों को बहुत तो बहुत मैं एक धन्यवाद। चीज़ इनका एक चीज़ परिचय आपको, इन बहुत ही संघर्षशील नौजवान हैं और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में रहे, वहाँ पर पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े, फिर योगेंद्र यादव जी से जुड़े। लगातार एक चेहरा है जो राष्ट्रीय चैनलों पे आप इंजीनियर साहब को आपने पहले देखा है। 2000 अन्ना आंदोलन में रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, जद्दोजहद किया और एनआरसी में भी लड़ा। इन्होंने बेबाक बात की, शाहीन बाग भी गए, जामिया भी गए, अब बिहार के भी एनआरसी शाहीन बाग में ये गए। तो एमआईएम में इनका दिल से इस्तकबाल है, फैसला इनको लेना है। अगर ये एमआईएम में आते हैं तो मेरे दिल से और इस्तकबाल, अगर अलायंस करते हैं तब भी इस्तकबाल। मैं चाहता हूँ कि ऐसा नौजवान सदन में जाएं, बिहार विधानसभा हो या लोकसभा हो, इनको जाने से वहाँ की चार चांद लगेगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। अलायंस तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर साहब फैसला लेंगे, लेकिन इनका दिल से इस्तकबाल हम करते हैं। धन्यवाद।